नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को सीटेट पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एसएसटी से होगा। जो दोस्तों आप लोग का 60 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 60 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उनमें से दोस्तों मैं आप लोग को 40 क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का 6, 7 और 8 के किताबों में आप लोग को देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर का सवाल आप लोग के पास आ गया कि पंचशील समझौता जो हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जा सकते हैं। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 2 सवाल, और नंबर 2 में आप लोग का सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो दोस्तों आप लोग जा सकते हैं ए.ओ. ह्यूम के साथ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। चलिए नंबर 3 सवाल, और नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है वो नाम है दोस्तों आप लोग का ऋषि सुनक। ठीक है, याद रखिएगा ऋषि सुनक। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 4 सवाल, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जा सकते हैं आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 सवाल, और नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है निम्न में से किसको बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को या बेरोजगारी को। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। आगे बढ़ेंगे नंबर 6 सवाल, और नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे, जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम या वाहे गुरु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जा सकते हैं, हे राम। चलिए नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, स्वेच्छा से, बलपूर्वक से, अंग्रेजों की मध्यस्थता द्वारा या उपयुक्त सभी तरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जा सकते हैं, यानी बलपूर्वक। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 8 सवाल, और नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 27वां संविधान संशोधन 1972। आगे बढ़ेंगे नंबर 9 सवाल, और नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 10 सवाल, और नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता जो है वो नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र को। नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि किस राज्य को विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 13, और नंबर 13 में सवाल है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे नंबर 14, और नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि स्वराष्ट्र जो है वो किस राज्य का एक अंग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। तो गुजरात क्या है, गुजरात में क्या है दोस्तों, स्वराष्ट्र जो है वो गुजरात का एक अंग है। नंबर 15 में सवाल है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। तो दोस्तों भारत में जो है वो आप लोग का 8 प्रकार के संघ शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 16, और नंबर 16 में सवाल है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। ऑप्शन 1 में है आय, ऑप्शन बी में है व्यय, और ऑप्शन सी में दोस्तों आय एवं व्यय। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आय एवं व्यय। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 17, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 वर्ष। नंबर 18 में सवाल है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्र का निर्माण करना नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 19, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल किले पर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 20, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये दोस्तों आप लोग का इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 21 में सवाल है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कौन सा अधिकार प्राप्त है दोस्तों? ये आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी प्रकार के अधिकार जो है दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नंबर 22 में सवाल है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जा सकते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 23 में सवाल है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का विभाजन से। नंबर 24 में सवाल है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड वायसराय को। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड वायसराय। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 25 में सवाल है कि माउंटबेटन योजना कब बना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ये बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 26, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 27 में सवाल है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब की गई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 1941 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 28 में सवाल है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 29 में सवाल है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनकर तैयार हुआ था। नंबर 30 में सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सैयद अली। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 31 में सवाल है कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1953 में। चलिए नंबर 32 में सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्गों में इसको बांटा गया था। नंबर 33 में सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 34 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1955 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 35 में सवाल है कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी? 28। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 28। नंबर 36 में सवाल है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जा सकते हैं, यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 37 में सवाल है कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जा सकते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 38, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 39 में सवाल है
देखिए नंबर 39 में क्या सवाल है दोस्तों कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद, ठीक है, एक मिनट, हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार ने गृह मंत्री किसे बनाया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार में इसे गृह मंत्री बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 40 और हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि भारत का लौह पुरुष जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये लॉलीपॉप सा सवाल जो है सभी को जानते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दोस्तों क्या माना जाता है? लौह पुरुष। ठीक है, भारत का लौह पुरुष के नाम से दोस्तों क्या कौन फेमस है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोग का कैसा लगा? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आप लोग का दिल से धन्यवाद। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।